Good morning everyone. Welcome to Dazzling class. Here I am going to explain about a story which has a dreaded dacoit. So let's start my video. The thief and his mother. चोर और उसकी माँ. Once there lived a boy called Ramu. एक बार एक लड़का था जिसे रामू रामू कहा जाता था. One day he stole a spoon from his neighbor's house. एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर से एक चम्मच चुरा के लाता है. Instead of punishing him, his mother appreciated him. सजा देने के बजाय उसकी माँ उसकी खूब तारीफ करती है. Appreciated मतलब तारीफ करना होता है. उसकी खूब तारीफ करती है. She said, "That was so clever of you, my boy." बोलती है, बेटा तुम तो बहुत चालाक हो गए हो. As he grew older, रामू became a dreaded dacoit. रामू बड़ा होकर काफ़ी भयंकर और डरावना डकैत बन जाता है. dreaded मतलब डरावना होता है. One day the king's soldier caught him. और एक दिन राजा के सिपाहियों द्वारा वो पकड़ा भी जाता है. The king ordered him to be hanged in public. राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे यानी रामू को पब्लिक के बीच में फांसी की सजा दी जाए. The day of his execution arrived. अगले दिन लीगल तरीके से फांसी देने के लिए कुछ सैनिक वहां पहुंचे. Many people come to see his punishment. बहुत सारे लोग रामू की सजा को देखने के लिए आए हुए थे. Among the crowd was his mother. उन भीड़ों के बीच में रामू की माँ भी थी. She was cursing her fate and cry. उसकी माँ काफ़ी रो रही थी और अपनी किस्मत को सराप रही थी. रामू saw her. रामू अपनी माँ को देखता है. He pleaded with the king to allow him to speak his last words to his mother in her ear. रामू राजा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपनी माँ के कानों में कुछ आखिरी बार कुछ शब्द कहने के लिए अनुमति दी जाए. After getting permission, Ramu went to his mother. His mother put her ear to Ramu so that he could speak. परमिशन मिलने के बाद रामू अपनी माँ से कुछ कहने के लिए उसका कान पकड़ता है. But Ramu bit his mother's ear. लेकिन रामू अपनी माँ का कान अपने दांत से काट लेता है. People around them were shocked. चारों तरफ के सारे लोग हैरान रह गए. Many of them came and pushed him back. और बहुत सारे लोग आए. जब वो अपनी माँ का कान दांत से काट रहा था तब वो पीछे की तरफ उसकी माँ को खींच रहे थे. They asked what was happening. सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है. रामू replied that lady is my mother. रामू बोलता है कि ये मेरी माँ है. Because of her I am going to be hanged now. इसी के वजह से आज मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ. When I was small I stole a spoon. जब मैं छोटा था तब एक चम्मच चुरा के लाया था. Instead of punishing me, she encouraged me to do it again and again. रामू कहता है कि जब मैं छोटा था तब एक चम्मच चुरा के लाया था और मेरी माँ मुझे पनिश करने के बजाय, मुझे सज़ा देने के बजाय मुझे और हिम्मत दी कि ऐसे ही काम बार बार करो, बार बार चोरी करो. If she had stopped me then, I would not have been on the verge of being hanged today. रामू बोलता है कि अगर मेरी माँ उसी टाइम मुझे स्टॉप कर दी होती, उसी टाइम मुझे चोरी करने से रोक दी होती तो आज मैं फांसी पे नहीं लटक रहा होता. Hearing this, Ramu's mother broke into tears. ये सुनकर रामू की माँ की आंखों से आंसू छलक गया. And was filled with regret. और वह अपने इस काम से अफसोस करने लगी और बार बार पश्चाताप करने लगी. इस कहानी को मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ. एक रामू नाम का लड़का था. जब वो छोटा था तब वो पड़ोसी के घर से एक चम्मच चुरा के लाया. उसकी माँ काफ़ी खुश हुई और उसकी तारीफ़ भी की
उसे लगा कि चोरी करना अच्छी बात है और वो चोरी करना स्टार्ट कर दिया। आगे वो चोरी करते करते बड़ा होकर काफ़ी बड़ा डकैत बन गया। एक दिन रामू चोरी करने के इल्ज़ाम में राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ा भी गया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले रामू अपनी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता था। उसे परमिशन मिल गया कि वो अपनी माँ के कानों में कुछ कह सकता है और वह अपनी माँ के कानों में कुछ कहने के बजाय अपनी माँ का कान दांत से काट लिया और बताया कि मेरी माँ की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा डकैत हो गया हूँ और मैं आज अब फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ। मेरी माँ अगर मैं जब छोटा था तब मुझे रोक देती चोरी करने से, तब मैं शायद आज इतना बड़ा डकैत नहीं बनता और आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।